शॉपिंग करनी थी बट मैं कैश तो लाई नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरे पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं इस कंडीशन में। पहला कि या तो मैं डिजिटल पेमेंट कर दूं पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई से, या फिर अगर मैं अपनी बैंकिंग एप्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती तो मैं इस तरह के कार्ड्स को भी यूज कर सकती हूँ। और आज मैं आपसे एक ऐसे ही आईपीओ के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसने इंडिया में कार्ड पेमेंट्स को ईजी किया और नॉर्मलाइज कर दिया था। हाय एवरीवन, दिस इज मी वीएल अंबाला। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च जर्नलिस्ट हूँ। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट पाइन लैब्स आईपीओ और ये एक फ्रेश एंड ओएफएस है। तो यहाँ पर क्या इस कंपनी में आपको अप्लाई करना भी चाहिए? इफ यस देन व्हाई, इफ नॉट तो वो क्यों नहीं? सारी बातों के जवाब आपको मिलेंगे मेरे साथ में। टिल द एंड इस वीडियो को पूरा देखो सो दैट कि आपको पाइन लैब्स के आईपीओ में एप्लीकेशन करना भी चाहिए या नहीं। सो जैसे जैसे इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी को बनने का एक जो एम है उसके तरफ जितना फोकस हो रहा है, उसी की वजह से कंपनीज जैसे कि पेटीएम हुआ या फिर यूपीआई पेमेंट्स हुए या फिर पाइन लैब जैसी कंपनीज, इन कंपनीज का फोकस और भी बढ़ गया है। और ये कंपनीज अपना रेवेन्यू कहाँ से अर्न करती हैं? हमने देखा है कि स्टोर्स में जो मशीन्स होती है ना, इन मशीन्स में जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिलती है, एनुअल या फिर मंथली मेंटेनेंस होता है, जो इन कंपनीज पर जीटीवी, ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फी इनको मिलती है। मशीन्स की सेल, पीओसी मशीन्स में जो रेंटल आता है वो एक इनका एक इनकम सोर्स बनता है। और साथ में अगर हम कुछ और पॉइंट्स पे देखें तो लॉयल्टी प्रोग्राम्स, बोनस पॉइंट्स, इन सब चीजों की वजह से भी इसको एक रेवेन्यू सोर्स बनता है। सो अगर हम ये देखना चाहें कि क्या पाइन लैब्स में फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ है, यस देयर इज अ फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ पॉसिबिलिटीज इन दैट, क्योंकि हर जगह पे आज की डेट में कैशलेस पेमेंट नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जगह हैं जहां पर आज भी कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। बट येस, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ट्रेंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा भी डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई वगैरह की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक चुनौती होगी, एक सेटबैक होगा कि अगर ये इसमें कम्पीट कर पाती है फ्यूचर में तो ये इसके लिए पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर हम इसको एक ओपिनियन, एक एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के लिए एक चैलेंज बनेगा। नाउ कमिंग बैक टू द कंपनीज आईपी डिटेल्स जो इसने आईपीओ के टाइम के लिए अप्लाई किया है। वैसे अगर हम एक प्राइस बैंड की बात करें तो क्लोज टू इसका प्राइस बैंड है 210 से लेकर के 221 का, जो कि एक एडप्टेबल प्राइस बैंड है। बहुत ज्यादा महंगा नहीं रखा इन्होंने अपने प्राइस को, जिसकी वजह से एक इंटरेस्ट जो है, एक रिटेल पार्टिसिपेशन का यहाँ पर बने रहने की चांसेस ज्यादा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये सिर्फ फ्रेश इशू नहीं है, ऑफर फॉर सेल भी है। यानी इस कंपनी में जो पैसा आएगा लगभग अगर मैं बात करूँ तो 2080 करोड़ जो है ये फ्रेश इशू ये कंपनी के डेवलपमेंट, रीपेमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के इंप्रूवमेंट में लगेगा। जबकि जो रिमेनिंग फंड है, अगर मैं 1819 करोड़ की अगर बात करूँ तो कंपनी में जो ओएफएस है यानी पुराने स्टेक होल्डर्स अपने शेयर को बेच रहे हैं और ये पैसा कंपनी में री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। यानी यहाँ अगर हम बात करें तो लगभग 2000 करोड़ यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ के ऊपर वापस से इन्वेस्ट होने वाला है, एंड दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज कि इस कंपनी में, पाइन लैब्स में जो QIB है वो है 75%, जिसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पर जो प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है वो तो है, बट ओवर प्रीमियम एक्सपेक्टेशन आप ना रखें, जैसे कि आप क्या हुआ था अर्बन क्लैप्स जैसी कंपनीज में। और एप्लीकेशन के टाइम पर जो कि 7 नवंबर इसका लास्ट डे है, और जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आज 6 नवंबर है, तो आप जरूर ध्यान रखें कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपका QIB मोर देन 2x एप्लीकेशन होना चाहिए। और जब तक ये कंडीशन फॉलो होती है तो वहाँ पर चांसेस बनेंगे कि ओवरऑल जो है हम ये प्रीमियम लिस्टिंग देख पाएंगे। बिकॉज व्हेन इट्स कम टू आईपीओ का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई, बिकॉज ये बुक टू बिल्ड इशू है। एंड एक अमेजिंग थिंग जो मुझे बहुत ही पॉजिटिव एंड अट्रैक्टिव लग रही है, किसी भी कंपनी के जब मल्टीपल्स को जज करते हैं तो साथ में उसका PEG यानी प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ भी वहां पर देखना होता है कि ग्रोथ किस रेट पर इस कंपनी में हो रही है, एंड दैट्स कम दिस कंपनी विंस। तो सबसे पहले अगर हम एक बात करें तो कंपनी अच्छे खासे पेस पर अपनी एसेट्स को इम्प्रूव कर रही है। मार्च 2023 फाइनेंशियल ईयर में 9,360 करोड़ का इसका टोटल एसेट्स थे, जो कि बढ़कर के जून 2025 तक अभी 10,900 करोड़ के हैं। तो ये एक स्टीडी जंप है और ईयर ऑन ईयर हम यहाँ पर एक ग्रोथ देख भी रहे हैं। अगर हम इसके टोटल इनकम की बात करें तो वो साल 2023 में लगभग 1,690 करोड़ के आसपास था, जो कि इंक्रीज होकर के 2025 मार्च एंडिंग तक 2,327 करोड़ तक गया है। और यहाँ पर एक कंटिन्यूअसली हमें एक ग्रोथ पैटर्न दिख रहा है। नॉट ओनली दिस, एज ऑन अगर हम जून तक की भी बात करें तो 120 करोड़ का एबिटा ऑलरेडी कंपनी अर्न कर चुकी है, और पिछले साल 356 करोड़ का एबिटा कंपनी ने दर्ज कराया था। और भी 2 क्वार्टर्स बाकी हैं, तो वहां पर भी हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देख सकते हैं कि आते ही कंपनी इतना ज्यादा एबिटा डिक्लाइन तो नहीं देने वाली है। यस, जो इसके पीयर्स हैं जैसे पेटीएम है तो डेफिनेटली वहां पर थोड़ा चंक जो है शिफ्ट हुआ होगा, लेकिन मार्केट का जो शेयर है, जो शेयर इंक्रीज हो रहा है, दोनों के लिए ही
मार्केट नए ओपन हो रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर पीर से कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, उसके चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि दोनों के लिए नए मार्केट्स ओपन हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ मुझे सरप्राइज कर रही है और या फिर जिसको मैं एक नेगेटिव पॉइंट की तरह देख रही हूँ, वो है कंपनी की टोटल बोरोइंग्स। टोटल बोरोइंग्स जो पिछले 2023 में 330 के आसपास थी, वो अभी बढ़कर के 888 है। सो दिस इज समथिंग जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंपनी अपने डेट रीपेमेंट में अच्छा खासा चंक इस आईपीओ का यूज करने वाली है। साथ में नॉट ओनली दिस, अगर हम ये भी देखें तो इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी एक अच्छा खासा, क्लाउड के लिए भी एक अच्छा खासा पैसा जाने वाला है। तो दोनों ही तरह से कंपनी अपनी बैलेंस शीट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है और साथ में अपनी मार्केट पोजीशनिंग और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है। तो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट एंड बिजनेस एक्सपेंशन दोनों ही पॉजिटिव बातें हैं। व्हाट शुड आई डू इन दिस कंडीशन? क्या मुझे इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए? यहाँ सबसे पहले आपको ये समझना है कि इतने सालों से कंपनी बहुत समय से मार्केट में है, उसके बाद भी आज की डेट तक भी ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बन पाई है एंड दैट इज समथिंग अ वेरी पेन पॉइंट, क्योंकि फिनटेक में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, नो डाउट कि आपकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिलीवरी कॉस्ट नहीं होती, लेकिन आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी आने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल का समय जो होता है वो मोर देन इनफ होता है। एंड ये कंपनी बहुत ही लंबे समय से मार्केट में है एंड अभी तक भी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का नामो निशान तक नहीं है। सो लाख टके का सवाल यहाँ पर ये है, द $1 मिलियन क्वेश्चन हियर इज कि BLA अंबाला मैम इस आईपीओ में अप्लाई करें भी या नहीं। देखिए, आप अगर एक ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन हैं जो कि विश्वास करते हैं कि इंडिया में जो पेमेंट का जो नेचर है आपका डिजिटल भी होगा, यानी इंटरनेट बेस्ड भी होगा और साथ में POC मशीन्स जैसे सेटअप पर भी आगे भी कंटिन्यू रहेगा, तो डेफिनेटली पाइन लैब्स में आपका पैसा आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है, जैसे कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें आने वाले समय में इनके पेमेंट प्रोसेसिंग में, इनके नंबर ऑफ क्लाइंट्स में थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा, तो अगर आप ये मेरे से राय रखते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन मोर देन 15% प्रीमियम लिस्टिंग की है, तो फिर आप इसको डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें QIP परसेंटेज 75% से ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि ये ओवर सब्सक्राइब तो हो सकता है, लेकिन QIP जैसे इसके एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसी जगह पर ओवर एक्स्ट्रा प्रीमियम लिस्टिंग के। सो इन माय ओपिनियन, अगर आपके पास बहुत एक्स्ट्रा फंड्स नहीं हैं और आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो, या फिर आपको अपने कैपिटल, अपने आईपीओ पर 10 से 5% से ज़्यादा का रिस्क नहीं आप झेल सकते हैं, तो देन यू कैन कंसिडर दिस पाइन लैब आईपीओ। अदरवाइज अगर आपका माइंडसेट बहुत ही कंजर्वेटिव और शॉर्ट ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, तो आप इस कंपनी को एक समय के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं। तो क्या मैंने ये कहा कि इसमें प्रीमियम लिस्टिंग नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें प्रीमियम लिस्टिंग तो डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन आपकी रेंज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। रेंजिंग फ्रॉम 5 to 15% की ही मैक्सिमम प्रीमियम लिस्टिंग आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करें, और जो ज़्यादा से ज़्यादा डिक्लाइन ऑन योर आईपीओ बैंड आप देख सकते हैं वो भी लगभग अप टू 10% का ही होगा। सो इफ़ यू हैव क्लैरिटी अराउंड दीज 2 फिगर्स, अगर आप इससे कंपैटिबल हैं तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रीमियम लिस्टिंग के चांसेस बनेंगे, लेकिन 7 नवंबर को QIB का डेटा ज़रूर देखिएगा। अगर QIB आपका 2x यानी 200% से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ, देन यू कैन ईजिली एंड सिंपली एंड हैप्पीली अपनी आईपीओ एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से पाइन लैब्स का एक डिटेल एनालिसिस ये था, ताकि आप बिजनेस को समझें, बिजनेस में पॉसिबिलिटीज़ को भी समझें, साथ में वैल्यूएशंस किस तरह से उनकी देखी जाती हैं, क्यों कंपनी का आईपीओ खराब हो सकता है और क्यों अच्छा। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की हैं स्टेप बाय स्टेप, सो दैट आप एक आइडिया ले सकें कि आपको डिसीजन मेकिंग जो है वो आसान हो सके। नाउ इट्स अ सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो रिस्क है वो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो आपको वो समझता अच्छे से होगा। दैट ऑन दैट नोट, आपको हमारी एनालिसिस पसंद आए, पॉइंट टू पॉइंट लगे, एक्शनेबल लगे और आपको डिसीजन लेने में हेल्प करे, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे यूट्यूब चैनल पर फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फॉलो मी ऑन यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारे काम को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। कमेंट में अगर आपको कोई स्टॉक भी रिव्यू कराना है तो पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके स्टॉक्स को रिव्यू करूं। इससे पहले मैंने बहुत सारे स्टॉक्स रिव्यू किए हैं यूट्यूब चैनल पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। जो भी आपका स्टॉक आपको रिव्यू कराना है कमेंट्स में पूछेगा। एनालिसिस कैसी लगी, टू द पॉइंट और नॉट, लेट मी नो। थैंक्स अ लॉट, विश यू अ वेरी गुड।